हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हम यहाँ डेसिमल्स का डिवीजन पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है। यही मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका है 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.4 में 2 से डिवाइड करना है। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, देखिए डिवाइड का प्रश्न है तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय ऐसे, ठीक है। डिवाइड है ना, भाग देने का है तो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आ जाएगा, ठीक है। अब एक सरल सा तरीका आपको बताता हूं। देखिए यहां डेसिमल नहीं है, यहां है, तो क्या करिए कि यहां का डेसिमल हटाइए और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने यहां जीरो बढ़ाइए। जैसे यहां दशमलव हटाया और उसके बाद एक अंक तो एक जीरो बढ़ाइए, इसको आप हटा दीजिए, यहां जीरो लगाइए, ठीक है। या इसमें मैं चलो आगे लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैंने कहा 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये डेसिमल हटाया और उसके बाद जितने डिजिट है उतने शून्य लगाए, एक अंक है ना उसके बाद एक जीरो, ठीक हो गया। अब इसको काटिए, ये फ्रैक्शन आया, ये भिन्न आया, इसको लोएस्ट फॉर्म में रखिए, निम्नतम रूप में लिखिए, ठीक हो गया। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ये हो गया 1/5, ठीक है। अब ये किस में आया, ये फ्रैक्शन में आया, ये भिन्न में आया, पर इसको डेसिमल में चेंज करिए। भिन्न का दशमलव कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो आप क्या करेंगे, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। ये डेसिमल लगाया, अब 5 से 1 डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाइए और जीरो बढ़ाइए, दशमलव लगा करके शून्य बढ़ाइए, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, ये बस। अब आगे डिवाइड नहीं होता है तो ये आ गया आपका बराबर 0.2, 0.2 के बजाय 0.2 लिखिए, ठीक हो गया। ऐसे करना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, डियर स्टूडेंट, 0.35 डिवाइडेड बाय 5, 0.35 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए, डिवाइड भाग देना है तो बटे में करिए, 0.35 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा लिख दीजिए इसको। भाग देने का प्रश्न है, ये बटे में आ गया, यहां तक क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप क्या करिए कि डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है, यहां डेसिमल कहीं है, ठीक हो गया। या एक तरीका और है, आप इसको इस रूप में लिखिए, एक ये भी है, इस रूप में भी लिखिए कि मैं इसको लिख दूं 0.35 डिवाइडेड बाई 5.00, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 5.00 का मतलब हुआ 5, डेसिमल के बाद इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, नो इंपॉर्टेंस। तो डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट है, डेसिमल यहां से घटाइए, यहां से घटाइए, ये हो गया 35/500, ये ज्यादा सही तरीका रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, कटता है क्या, 5 से, 5 7 जा 35 और 5 1 ये हो गया 100। तो आपके पास क्या आया डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू 7 7/100, 7/100, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिए 100 से इसको डिवाइड करना है,
तो सरल सा तरीका क्या है डियर स्टूडेंट, इसको मैं पहले भी आपको बता रहा था, 7 में 100 से डिवाइड करना है। 1 के साथ कितने जीरो हैं? 2। तो डेसिमल दशमलव, अब आंसर दशमलव में आएगा क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये ग्रेटर है। ठीक है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये डेसिमल में आएगा। अब डेसिमल कहां पर लगेगा? ए के साथ 2 जीरो हैं, यहां से काउंट करिए 1, एक जीरो लगाइए, 7 0। ठीक है, और यहां डेसिमल लगेगा, ये हो जाएगा 0.07। आप समझ रहे हैं, डिवाइड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब 100 से डिवाइड हो, 1000 से डिवाइड हो, 10 से डिवाइड हो, ठीक है ना। तो सिंपल सा तरीका क्या बता रहा हूं, जैसे 1 के साथ 2 जीरो हैं तो यहां से काउंट करिए 1 2 1 2, यहां डेसिमल लगाए 0.07। ठीक है, अब थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाला पार्ट देखिए, 2.48 डिवाइडेड बाई 2.48 डिवाइडेड बाई 4, यह है बच्चों क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं आपसे जो कह रहा था इसको आप ऐसा लिख लीजिए, 2.48 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा इसको लिखिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहां पर डेसिमल लगा के 2 जीरो बनाइए, क्योंकि डेसिमल के बाद इन जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं है। ये 4 ही है, 4.00 बोलो चाहे 4 बोलो, आप एक ही बात है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हटा दीजिए, डेसिमल ऊपर से भी नीचे से भी, ये हो गया 248 डिवाइडेड बाई 400। ठीक हो, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, सरलतम रूप में। पहले 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, फिर 4 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जाएगी। इसको भी 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और 2 जीरो आ जाएंगे साथ में। ठीक है, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 0 0, तो ये आ गया आपके पास 62/100। वैसे भी और कट रहा है ये, परंतु मैं इसे अब और सरल रूप में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे, तो आसान आ रखे हैं, 1 के साथ 2 जीरो है ना डिनोमिनेटर में, तो आसानी से मैं डिवाइड कर लूंगा। कहाँ होगा देखिए, क्या होगा? अब डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, ये छोटा ये बड़ा है, ये लेस है, ये ग्रेटर है। ठीक है, अब दशमलव कहाँ पर लगेगा, डेसिमल कहाँ पर लगेगा, कितने जीरो हैं? 1 2, यहां से काउंट करिए 1 2, इसको लिख दीजिए 0.62, 0.62। समझ में आया? ऐसे करना है। और देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, फोर्थ वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये है आपका 65.4 डिवाइडेड बाई 65.4 डिवाइडेड बाई 6, ये 65.4 डिवाइडेड बाई 6 कैसे लिख देंगे? दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 65.4 डिवाइडेड बाई 6, 65.4 डिवाइडेड बाई 6। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1, दशमलव के बाद एक अंक है, यहां कुछ नहीं है डेसिमल, तो आप ऐसा कर लीजिए, डेसिमल लगा लीजिए या जीरो कर लीजिए। ठीक है, आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट हटा दीजिए, यहां से भी डेसिमल हटाइए, यहां से घटाइए। अब आप हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 654/60। ठीक हो, अब इसको काटिए आप, किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, चलो पहले 2 से छोटा छोटा करके देखते हैं। 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 0 हो गया। इसको देखिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा
14, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, अभी 3 से कटेगा तो आप देखिए 3 1 जा 3, ये तो आ गया 10, 3 से 30 को भी काटिए और 327 को भी, तो 327 को आप 3 से काटेंगे तो कितना होगा, आप देखिए 3 1 जा 3, अंक उतारा 2, डिवाइड नहीं हो रहा है, जब एक और उतारा तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 3 9 जा 27, तो ये 3 से कटेगा तो ये आ गया आपका 109, तो ये हो गया 109/10। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, ए के साथ 1 0 है तो यहां से डेसिमल लगाइए 1, यहां पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.9, ठीक हो गया, ये आपका हो गया 10.9। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, इसका नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए इस रूप में एक क्वेश्चन है और आपको लग रहा है सरल से हैं, ठीक है। तो चलिए 4 पार्ट उसको हमने कर दिए हैं, आप 5th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको देखिए 5th वाला पार्ट। क्या करना है, पॉइंट 651.2 डिवाइडेड बाई है 4, ये है क्वेश्चन, 651.2 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब आप देखिए पहले इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा था, 651.2 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा लिख दीजिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो डेसिमल लगाइए और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो गया। अब आप डेसिमल यहां से भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, तो ये हो गया आपका 6512 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। अब 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, ठीक है, कि वंस में वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा, और इसको करिए 2 3 जा 6, ठीक है, 5 2 2 जा 4, 1 बच गया, 11 2 5 जा 10, 1 और 12 2 6 जा 12। अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6 के कारण, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 10 आ गया, और 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 12, 2 6 जा 12, 5 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 1628/10 बराबर कितना होगा, आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 के साथ एक 0 है, यहां से दाएं से बाएं तरफ आए, 1 के साथ एक 0 है ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां से काउंट करेंगे, यहां तो हो जाएगा 162.8 आ गया, ठीक है, 162.8 हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब 6 वाला देखिए, इसका 6 वाला पार्ट आप देखिए, 14.49 डिवाइडेड बाई 7, 14.49 डिवाइडेड बाई 7, इसको लिख देंगे आप 14.49 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा लिख दीजिए।
दशमलव के बाद देखिए, डेसिमल के बाद 2 अंक है, 1 2, यहाँ डेसिमल नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं 0.00, ऐसे लिख दीजिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल यहाँ से घटाइए, यहाँ से घटाइए, ये हो जाएगा 1449/700। ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 1449/7। ठीक है, ये मैंने यही कॉपी कर दिया। अब इसको 7 से काटिए, ये भी कटता है, ये भी कटता है। अब 7 1 जा 7, ये तो 100 हो गया। इसको 7 से कट करना है, मतलब 7 से इसको डिवाइड करना है, इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी करना है। तो आप देखिए 1449/7, 7 2 जा 14। ठीक, अब आपने 4 ये उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दूसरा अंक उतारने से पहले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 7 जा 49। ठीक हो गया, ऐसे भाग किया, 7 दूनी 14। ठीक है, अंक उतारा, 4 में तो जाता नहीं है भाग 7 का, 4 7 से डिवाइड नहीं होता, तो एक डिजिट और उतारनी पड़ेगी, 49 हो गई, और 2 डिजिट एक साथ उतारने पर 0 बढ़ेगा, तो 7 7 जा 49। तो ये आपका हो गया, कट होकर के 7 से काटा तो 207, ये हो गया 207/100। कितना हो गया, 1 के साथ 2 0 है। ठीक, यहां से 2 0, 1 के साथ 2 शून्य है, 2 zeros हैं, डेसिमल कहाँ लगे, यहां से काउंट करिए 1 2, ये हो गया 2.07। आ रहा समझ में, बस ऐसे करेंगे। इसका 7th वाला पार्ट आप देखिए, इसका 7th वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। 7th वाले में क्या है, 3.96 डिवाइडेड बाई 4, 3.96 भाग दिया गया 4, इसको लिख दीजिए 3.96/4, 3.96/4। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां भी डेसिमल लगाइए और 2 डिजिट लगाइए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये डेसिमल है, डेसिमल हटा दीजिए, यहां से दशमलव हटाइए, यहां से घटाइए, ये हो गया 396/400। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हटाइए, यहां से घटाइए, यहां से घटाइए। ठीक है, अब आप देखिए 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 4 1 जा 4, ये तो 100 आ गया। इसको 4 से काटिए, 4 की टेबल बोलिए 39, 4 9 जा 36, बचा 3, फिर 36, 4 9 जा 36, ये हो गया 99/100। कितना हो जाएगा, 99 में 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 के साथ 2 zeros है, यहां से काउंट करिए 1 2, तो डेसिमल यहां लग जाएगा 0.99। ये देख रहे हैं, 1 के साथ 2 0 है, तो डेसिमल कहां लगेगी, यहां से काउंट करिए 1 2, यहां पर लग जाएगा 0.99 हो गया, 0.99। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट आप देखिए 8 वाला, एट पार्ट आपका है क्वेश्चन का, 0.80 डिवाइडेड बाई 5। इसको देखिए 0.80 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। डिवाइड का क्वेश्चन आया, इसको लिख दीजिए 0.80 डिवाइडेड बाई 5। इस जीरो का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां डेसिमल लगाइए, 2 जीरो बढ़ाइए। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो अब डेसिमल यहां से घटाइए, यहां से घटाइए, तो आपके पास हो गया 80/500। ठीक है, मैं 0 से 0 भी काट सकता हूं, परंतु डिवाइड आपके लिए सरल हो जाए वो काम करता हूं। 5 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 5 से, कि यदि वंस प्लेस पे 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 है, 0 है, 5 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, तो आप देखिए 5 1 जा 5,
2 जीरो आ जाएंगे, 5 1 जा 5, 2 जीरो बच गई, यहाँ लग गई। अब यहाँ इसको 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 जा 5, 3 बच गया 30, 5 6 जा 80, 16 5 जा 80, 5 से कट गया तो 16 आ गया। अभी कितना हो गया आपके पास, 16/100, 16/100। तो 1 के साथ कितने जीरो हैं, 1 2, यहां से काउंट करिए 1 2, ये हो जाएगा 0.16। बस इस रूप में करना है उसमें, समझ में आ रहा आपको। ऐसे ये क्वेश्चन आपने करने डेसिमल का डिवीजन, ठीक है। दशमलव संख्याओं का भाग किस रूप में करेंगे ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के भी करते हैं। आप देखिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसान लग रहे होंगे, ठीक है। करेंगे आप प्रैक्टिस बढ़िया तो क्वेश्चन आपके लिए सरल है, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, ज्ञात कीजिए 4.8 डिवाइडेड बाई 10, यह क्वेश्चन। 4.8 डिवाइडेड बाई 10, इसको लिख दीजिए 4.8 डिवाइड बाई 10, ऐसा लिख दीजिए। अब डेसिमल हटाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 10 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। सीधा 10 से डिवाइड करिए, या आप एक बार हटा भी सकते हैं डेसिमल। यदि ऐसा कंफ्यूज होगा तो एक तरीका तो ये है, जैसे 1 के साथ एक जीरो है ना, तो डेसिमल को और इधर ले आइए एक अंक, तो अभी 4 पॉइंट का भी यहां लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.48, ठीक है। एक तरीका तो ये, या दूसरा तरीका है कि 4.8 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको भी 0.0 कर दीजिए, 4.8 डिवाइडेड बाई 10.0। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये हो गया 48/100। अभी कितना हो गया, 1 के साथ 2 जीरो है, डेसिमल कहां पर आएगा, 1 2, यहां लगेगा तो 0.48। तो जो तरीका सरल लग रहा है उसको करिए, ठीक। सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड पार्ट कितना है, 52.4 डिवाइडेड बाई 10, 52.5 है, 52.5 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको कैसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 52.5 डिवाइडेड बाई 10। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। मैं आपसे कह रहा हूं ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 के साथ एक जीरो है तो डेसिमल यहां तो एक और किसका एक बाइंड कर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5.25, ठीक है ना। एक के साथ 1 जीरो है तो डेसिमल यहां है, तो यहां किसका है, इसको एक अंक और बाइंड किसका है, 1 डिजिट और लेफ्ट में ले लीजिए, तो 5.25, ठीक हो गया। ऐसे ही आप देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, कितना हो रहा है, 0.7 डिवाइडेड बाई 10, 0.7 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 10 है ना, 1 के साथ एक जीरो है,
एक के साथ एक जीरो है, डेसिमल और बाएं खिसकेगा 1, एक के साथ एक शून्य तो दशमलव और इधर खिसक जाएगा तो 0.0 से सीधा लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा कर लीजिए सीधे, 1 के साथ 1 जीरो, डेसिमल यह है तो एक आगे, एक अंक उसको और पीछे खिसकाएंगे इधर, तो 0.07 होगी, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए फोर्थ वाला देखिए, डियर स्टूडेंट, 33.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 33.1 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या लिख दूंगा 33.1 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा लिख दीजिए पहले। कितना हो जाएगा, एक के साथ एक जीरो है, देख लें 10 है, 1 के साथ एक जीरो है, डिवाइड आप कर रहे हैं, डेसिमल यहाँ है, एक डिजिट और पीछे खिसकाइए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3.31, सिंपल सा। 1 के साथ एक जीरो है तो डेसिमल यहाँ तो एक अंक और उसको पीछे खिसकाइए, 3.31, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ वाला पार्ट है 272.23 डिवाइडेड बाई 10, 272.23 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड हो रहा है, उसको कैसे लिख देंगे 272.23 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए डेसिमल यहां पर है और एक के साथ एक जीरो है, 1 जीरो है तो डेसिमल को और एक अंक पीछे खिसका दीजिए, ये हो जाएगा 27.223, डेसिमल यहां पर है, एक के साथ एक जीरो है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल और इधर खिसकेगा 27.223, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखिए इसका सिक्स्थ वाला पार्ट आप देखिए, 0.56 डिवाइडेड बाई 10, 0.56 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोनों मेथड से करता हूं, इसको लिख दीजिए 0.56 डिवाइडेड बाई 10, अब आप देखिए 1 के साथ एक जीरो है, ठीक है, तो डेसिमल यहां तो एक डिजिट पीछे खिसकाइए, तो इसको लिख दीजिए 0.056, डेसिमल कहां खिसकाया, यहां था, एक के साथ 1 जीरो है और पीछे आ गया, एक डिजिट पीछे आ गया, तो 0.056 और एक जीरो यहां, ये तो ऐसे ही लगा देते हैं, इसकी कोई महत्व नहीं। या और एक तरीका क्या है, 0.56 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाए, ऐसे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से भी डेसिमल हटाइए, यहां से भी हटाइए, तो हो गया 56/1000, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां से घटाइए, यहां से घटाइए, 56/1000। अब कहां पर दशमलव लगेगा, 1 के साथ कितनी जीरो है, 1 2 3, तो यहां से काउंट करिए 1 2, अब तो बचा ही नहीं, अब तो कोई अंक ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो जीरो लगाना पड़ेगा यहां पर, ये हो जाएगा 0.056, डेसिमल कहां लगेगा 1 2 3, यहां से काउंट करिए 1 2, तीसरा है जीरो बढ़ाया, यहां लग गया 0.056, यह है तरीका। तो या तो इससे करिए या इससे करिए, जो सरल लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट आप देखिए, ठीक हो रहा ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, 3.97 डिवाइडेड बाई 10, 3.97 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 3.97 डिवाइडेड बाई 10, ये है क्वेश्चन, ठीक है।
अब 1 के साथ एक 0 है, डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल इधर आए, ये हो जाएगा 0.397। डेसिमल यहाँ था, एक डिजिट और उससे किसका है पीछे और 0 लगा। एक तरीका तो ये है, या और लिखो इंग्लिश में या लिखो हिंदी में, या तो ऐसा करो या ऐसा करो। कैसा? 3.96/10। इसके बाद इसमें दशमलव के बाद 2 अंक यहां लगा लीजिए, 0.00 बढ़ा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाइए, ये हो जाएगा 397/1000। यहां से भी डेसिमल हटाए, यहां से भी हटाए, तो कितना हो गया 397/1000। अब डेसिमल कहां लगेगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से काउंट करिए, 1 2 3 3 जीरो है तो 1 2 3, तो यहां लग जाएगा डेसिमल 3 9 और 7। 1 2 3 1 2 3 यहां पर लग गया, अब 0 ही लगा दीजिए। ठीक है, एक के साथ कितनी 0 है? 3। डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से डेसिमल, अब डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा है तो यहां से गिनिए 1 2 3, यहां पर लगेगा डेसिमल, ये 0.397, एक 0 अपनी तरफ से इसमें बढ़ा दीजिए। ठीक हो गया? इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं स्टेट, ठीक है ना? 0.397 तो हो गया आपके क्वेश्चन। ठीक है ना? इस रूप से ये काम करेंगे, और इसके बाद और भी क्वेश्चन आपके पास करने के लिए है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए तक आके थैंक यू, बाय बाय।